हेलो एवरीबॉडी। सो ये वीडियो काफ़ी एकदम मैं रो तरीके से बना रहा हूँ। इट्स जस्ट टॉक अबाउट फॉर वीडियो एडिटिंग एंड वीडियोग्राफी फ्यूचर। काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर आप एक वीडियोग्राफर हो एंड वीडियो एडिटर हो, सो उसी बेस पे मेरी चैनल है। अगर ये बिगिनर हो तो उसके लिए काफ़ी अच्छी है। मतलब मैं ऐसे ट्राई कर रहा हूँ मैं आपको बताने की कि यहाँ पे एक आपका विज़न होता है, जैसे कि लॉन्ग टर्म फीचर, शॉर्ट टर्म फीचर, दो फीचर पे हर कोई बंदा काम करता है। तो अगर आप एक वीडियो एडिटर हो एंड अगर वीडियोग्राफर हो, अगर ऐसा धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे आप अच्छा सीखते जाओगे, कैमरे का नॉलेज होगा और ऑब्वियसली होगा, क्योंकि अगर उसी चीज़ पे अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, उसी चीज़ पे हर रोज़ काम कर रहे हो, जिसके मैं हमेशा एडिटिंग करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, तो हमारी पूरी ज़िंदगी इस पर लगी हुई है। सुबह से शाम, शाम से सुबह, हमेशा, कभी नाइट में, क्योंकि यू नो व्हाट दिस अनएक्सपेक्टेड, कभी भी कुछ भी होता है, कभी भी कुछ भी शूटिंग होता है, कभी भी कहीं पे जाना पड़ता है, तो वो सब होता है और उससे आपको स्ट्रेंथ मिलती है, उसका आपको प्रैक्टिस बढ़ती है और जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती है वैसे वैसे अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। तो हर ऐसा ज़रूरी नहीं है हर एक्सपीरियंस वाले बंदे को अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये मत सोचिए। अगर आप कहीं पे भी थोड़ा बहुत निकलोगे, वैसे बहुत सारे ऐसे मूवियों में डायलॉग है, कहीं से निकलने के लिए, पहुंचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी है। तो उस टाइप से आप कहीं से जरा निकलोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपको अपना काम आता होगा ना, आप अपने काम में अच्छे से और ईमानदारी से अच्छा खूबसूरत आप बना सकते हो, सो दैट्स वेल एंड गुड। तो आप कहीं पे भी अच्छे से कर सकते हो। सो ओके, ये मेरा फ़ोन का नोटिफिकेशन बता रहता है, सो आई विल बी साइलेंट फॉर माई फ़ोन। अगर आप एक लॉन्ग टर्म विजन साथ काम करो एंड शॉर्ट टर्म विजन साथ काम करो, ये दो टाइप के काम होते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म विजन साथ अपना एडिटिंग कर रहे हो, अपना वीडियोग्राफी कर रहे हो, तो आपको धीरे धीरे आगे जाके बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और कुछ अपॉर्चुनिटी आपको लॉन्ग टर्म की मिलेगी और कुछ अपॉर्चुनिटी आपको शॉर्ट टर्म की मिलेगी। जो जैसे कि एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्ट है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट में जो हाल फिलहाल में काम कर रहा हूँ वो जस्ट 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, और उस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने साइन कर दिया है। और सेकंड मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ 26 डेज का है और उसका पेमेंट इस कॉन्ट्रैक्ट से दुगुना है। तो मतलब इन शॉर्ट आप समझ सकते हो कि ऑब्वियसली बात है 26 डेज कहाँ मैं 6 मंथ करूँगा, कहाँ 26 डेज करूँगा, तो आई विल बी गो फॉर 26 डेज। दैट्स अ बेसिक नॉलेज। क्यों मैं इधर 6 महीने काम करूँगा, मतलब नहीं, सिचुएशन ऐसी नहीं होती है, हमेशा सिचुएशन ऐसी नहीं होती है। अगर आपको वो मैं शॉर्ट टर्म देखूंगा तो यहीं पे मेरा आगे लंबा फ्यूचर तक जा सकता है मेरा काम। और जाना नहीं जाना वो तो तुम्हारे मेरे हाथ में है नहीं, वो तो ऊपर वाले का हाथ में। अपने हाथ में सिर्फ सेहतमंद रहना है तो सेहतमंद रहिए, वरना शौहरत ऐसे भी कमा लेंगे। मतलब में एक बात आती है कि आपका एक क्रिएट कैसे करना है फ्यूचर। सो शॉर्ट टर्म साथ जाना है और शॉर्ट टर्म में पैसे कमा लेना है। बाद में क्या, पैसा हर कोई कमा रहा है, छोटा बड़ा ज़्यादा कम हर कोई कमा रहा है। आगे क्या, फ्यूचर क्या। तो अगर एक फ्यूचर का सोचे तो एक लॉन्ग विजन साथ चलना पड़ता है। अगर फ्यूचर का नहीं सोचे, शॉर्ट टर्म टेम्पररी खुशी सब कुछ सोचे, सो दैट्स के एक बिग शॉट जैसा सोचे तो शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए, तो या ऑब्वियसली गो फॉर इट। और इसमें भी क्राइटेरिया है कि अगर आपका जो बैकग्राउंड स्ट्रांग हुआ तो ऑब्वियसली आप उस अपॉर्चुनिटी के साथ जा सकता हो। सो सबसे पहले आपका एक बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए, आपके पास ऐसा थोड़ा बहुत ऐसा पैसा होना चाहिए, मेरी लोकल लैंग्वेज में थोड़ा बैंक बैलेंस में माल पानी होना चाहिए। जस्ट कि एक बैकग्राउंड स्ट्रांग होगा तो आपको एक अपॉर्चुनिटी वो शॉर्ट टर्म वाली ग्रैब कर लोगे। और शॉर्ट टर्म मतलब में ये जो अब हाल फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट है उसको पूरा ऐसा नहीं करना है, उसको थोड़ा समझाना है, मुझाना है। अगर नहीं समझा तो इट्स ओके, वो जो बोलता है वही करना है, क्योंकि हाल फिलहाल मैं उसके क्राइटेरिया में काम कर रहा हूँ। जो 6 मंथ का मेरा पीरियड है, 6 मंथ का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस क्राइटेरिया में मैं काम कर रहा हूँ। मतलब मैं एक उसको मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको मैं बता सकता हूँ, उसको मैं बोल सकता हूँ कि मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला है, तो क्या मैं 26 डेज के लिए ब्रेक ले सकता हूँ। अगर ना बोले तो फोर्स मत करिए, यही काम है अपना, आप अपना काम 100% करिए। वैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, वो आपको बोल नहीं रहा हूँ, मैं ऐसा खुद को बोल रहा हूँ और खुद को समझा रहा हूँ। नहीं, अगर जो मना करना है
तो इट्स ओके, मैं आई विल बी देयर एंड आई विल बी माई 100% श्योर कि यहाँ पे जैसा भी काम होगा मैं 100% दूंगा। इट्स ओके। ऐसा धीरे धीरे आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपको सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और वो मिलनी ही मिलनी है, सिर्फ आपको जगह छोड़ने की ज़रूरत है। वो वैसा नहीं, मतलब है एक प्लानिंग साथ एक जगह छोड़ने की ज़रूरत है, एक प्लानिंग साथ कहीं से कुछ करने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी है। और ये हकीकत है, और ये हकीकत मैं बयां करने की ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की हुई है। तो जो भी है वो ज़्यादा तक तो अपना हाथ में है नहीं, अपना हाथ में सिर्फ कोशिश है और जो नज़रिए से अपने देख रहे हैं वो नज़रिए से आगे बढ़ना है। मतलब मैं एक यही बात है कि अगर जो मैं शॉर्ट टर्म सोचूं तो इट्स गुड फॉर मनी, या इट्स गुड। अगर फ्यूचर का सोचूं कि मैं 2 साल बाद कहाँ हो सकता हूँ तो मैं वो अपॉर्चुनिटी नहीं लग सकता। जो हाल फिलहाल यही है, यहीं पे मैं अपना एक लेवल बना सकता हूँ और उसी लेवल के थ्रू मुझे वो अपॉर्चुनिटी भी मिली है, ठीक है। एंड दैट्स इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। मतलब मैं उसके बाद क्या होगा आई डोंट नो, 0%, आई डोंट नो, कुछ मैं गैस भी नहीं कर सकता। और यहाँ पे मैं 2 साल बाद क्या होगा वो मैं गैस कर सकता हूँ। तो जब भी कुछ भी ऐसा बारी आए कि कहीं से निकलना पड़े तो उसका पहले नॉलेज ले लो, आप हो सके इतना नॉलेज ले लो। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और उसमें मैं अच्छा खासा देख रहा हूँ कि कैसे प्रोडक्ट फोटोग्राफी है, कैसे एडवर्टाइज होती है, कैसे क्लाइंट को मिला जाता है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, किस टाइप से सब कुछ एक क्रिएट होता है। एक हर बंदा एक बंदा कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए आपको साउंड डिज़ाइनर चाहिए, क्लैपिंग चाहिए, लाइटरमैन चाहिए, एडिटर चाहिए और वीडियो शूट चाहिए। उसमें मैं वीडियो एडिटिंग, डायरेक्टिंग एंड एडिटिंग 3 चीज़ करता हूँ और मेरा बेसिक एंड सबसे पिलर पॉइंट है एडिटिंग। सो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। एंड देन सेकंड टॉपिक है मेरा डायरेक्टिंग एंड स्टोरी टेलिंग, क्योंकि स्टोरी टेलिंग का मैंने स्टडी किया हुआ है। मैंने काफ़ी सारी ऐसी स्टोरियाँ लिखी हुई है जो मेरी स्टोरी टेलिंग भी मैंने आपको मेरे वीडियो में काफ़ी सारे मैंने बताई हुई है। तो जस्ट स्टोरी टेलिंग उस चीज़ को मैं क्रिएट करता हूँ और बाद में डायरेक्टर होगा वो उसको मैनेज करता है एंड देन मैं एडिट करता हूँ। तो इस टाइप का एक सर्कल चलता है। तो इस सर्कल में पहले आप रहो और उस सर्कल को समझो और उस सर्कल कैसे चल रहा है, कैसा पूरा घूम रहा है, उसको समझने की कोशिश करो। फिर जो एक्सपीरियंस आएगा तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, फिर आप एक अच्छे से अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके कर सकते हो, जो जहाँ से हो वहीं से निकल सकते हो एंड आप अच्छा सा इनकम कर सकते हो। क्योंकि इंसान की फितरत होती है कि कहीं पे भी अच्छा काम मिले और अपॉर्चुनिटी मिले उसको ग्रैब करना चाहिए, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब में ये एक चीज़ है कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म वाली जो चीज़ होती है वो यहीं पे आके अटक जाती है, जो हाल फिलहाल मुझे पूरा दिन कंफ्यूज कर रही है। एक साइड क्योंकि ऑब्वियसली बात आई एम जस्ट अ स्मॉल गाय एंड आई एम अ मिडिल क्लास, तो मैं हमेशा पैसे की तरफ अट्रैक्ट होता हूँ, तो शॉर्ट टर्म वाली मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और आई थिंक ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ कि अभी हाल फिलहाल मुझे इसका जवाब देना है कि ये अपॉर्चुनिटी मैं ग्रैब करूँ या ना करूँ, उसका मुझे आंसर देना है। मतलब मैं हाल फिलहाल जैसे मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर सकता, क्योंकि अगर जो मैं 2 साल बाद का अगर जो देखो, खुदा न खास्ता जीना है मरना है वो तो सब ऊपर वाले के हाथ में, अगर एक प्लानिंग तो होना ज़रूरी है, फ्यूचर का प्लानिंग, तो 1-2 साल बाद मैं खुद को कहाँ पे रख सकता हूँ, तो उस नज़रिए से देखो तो हाल फिलहाल मुझे यही कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना होगा। मुझे वो शॉर्ट टर्म वाली इनकम मुझे रिजेक्ट करनी पड़ेगी, अनफॉर्चुनेटली रिजेक्ट करनी पड़ेगी। दिल से मेरा हो नहीं रहा है, मतलब मैं अनफॉर्चुनेटली मुझे वो रिजेक्ट करनी पड़ेगी और यहाँ पे मेरा 100% देना पड़ेगा, यहाँ पे अच्छे से काम करना पड़ेगा। और ऐसे ही 2 साल तक मुझे ये नई फील्ड में काम करना पड़ेगा। जैसे दिस नॉट अ लाइक फॉर न्यू फील्ड, दिस न्यू कल्चर, एक नई ऑर्गेनाइज साथ काम करना पड़ेगा, यही बात है। अगर वरना वीडियो एडिटिंग को फोटो एडिटिंग में ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो चुके हैं, 2012 से मैं कर रहा हूँ, 11-12 से कर रहा हूँ, सो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो चुके हैं। तो जस्ट कि एक नया ऑर्गेनाइज साथ नया कैसे ऑर्गेनाइज होता है, जैसे नेटफ्लिक्स वाली सीरीज़, नेटफ्लिक्स की सीरीज़ के लिए मैंने स्क्रिप्टिंग लिखी है, सो ये सब ऑर्गेनाइज कैसे होता है ये सब भी सीखना ज़रूरी, और ये सब सीखने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी है। अगर आप कहीं भी हो, अगर जो ऑर्गेनाइज समझ लिया हो, आप फ्यूचर देख लिया हो, तो थोड़ा बहुत बैकअप करके थोड़ा एक स्टेप लेना ज़रूरी है। तो यही बात है। अगर जो एक स्टेप लेने की बात है तो उसके बाद मैं नया वीडियो बनाऊंगा, वो कैसे आप स्टेप ले सकते हो वो
थोड़ा टफ है। सो हाल फिलहाल मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं ये अपॉर्चुनिटी छोड़ता हो, क्या फ्यूचर सही हो सकता है? ये जस्ट डबल माइंड बात है। मतलब मेरे को खुद को अभी तक ज़्यादा मैं कंफर्म नहीं हो चुका हूँ। मतलब मैं ये चीज़ कंफर्म हो चुका हूँ कि मुझे यहीं से लॉन्ग टर्म विजन के साथ आगे चलना है। सो अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसा अपनी लैंग्वेज में बोलते दिल पे पत्थर रख के मैं वो अपॉर्चुनिटी को ना बोलना पड़ेगा मुझे, या और यहीं से मेरा आगे करना पड़ेगा, क्योंकि एज इट इज़ 2 साल बाद खुद को देखे तो मुझे यही ऑर्गेनाइज से अच्छा खासा नॉलेज मिल सकता है, और उस नॉलेज के बेस पे इंशाल्लाह आगे काम मिलेगा, वैसी उम्मीद करते हैं। तो दैट्स इट कि आई विल बी टॉक अबाउट कि ये मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। तो या दैट्स इट। अगर आगे जाके कुछ अच्छा हुआ बुरा हुआ वो तो ऑपोजिट बात है, तुम्हारे मेरे हाथ में, वो तो ऊपर वाले के हाथ में। अपने हाथ में सिर्फ कोशिश करना है। तो मैंने काफ़ी हद तक कोशिश कर चुका हूँ, और या दैट्स इट कि मुझे लॉन्ग टर्म साथ जाना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में 6 महीने का पैसा मिल जाएगा एक साथ। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got